यूपीएचईएससी के द्वारा 2022 में एक वैकेंसी रिलीज करी गई थी, जहां पे करीब करीब 1000 वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की आई थी। फॉर्म्स फिलअप हुए बट एग्जामिनेशन उसके बाद कंडक्ट नहीं किया गया। काफ़ी सारी स्पेक्यूलेशंस हुई कि एग्जामिनेशन अब होगा। फाइनली 2024 में इन्होंने डेट्स जो है वो प्रस्तावित कर दी है कि एग्जामिनेशन कब हमारा कंडक्ट होने वाला है। अब क्योंकि ये फॉर्म 2022 में भरे गए थे, तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने 2022 के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, जो कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी था इन एग्जामिनेशंस में या इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 2022 में नेट क्वालिफाई किया, 2023 में 2 साइकिल्स में क्वालिफाई किया, एज वेल एज 2024 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। जैसे हमारे पास में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भर्ती आई तो उन्होंने फॉर्म्स को रीओपन किया ताकि जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो फॉर्म को भर सके और एचपीएससी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सके। तो क्या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये होने वाला है? क्योंकि 2 साल पहले फॉर्म आया था, क्या अब फॉर्म्स रीओपन होंगे ताकि इन 2 सालों में जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन, वो अप्लाई कर पाए एग्जामिनेशन को। साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किया जाएगा करा जाएगा, यानी प्रस्तावित डेट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, इन सारी ही चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करने की कोशिश करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाता है वो 3 भागों में कंडक्ट किया जाता है, या 3 स्टेजेस में 3 लेवल्स के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। जो एचईएससी का पहले का एग्जामिनेशन था उसके आधार पे अगर हम देखें तो एग्जामिनेशन में जो पहली स्टेज होती है जिसको हम रिटन एग्जामिनेशन के रूप में जानते हैं, तो ये जो रिटन एग्जामिनेशन है जो यूपीएचईएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये यूपीएचईएससी के द्वारा रिटन एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है, यानी आपको जा करके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब एचईएससी का जो इसके पहले वाला एग्जामिनेशन था उसके सेंटर सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद में थे, यानी यूपी में भी सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित रहेगा ये एग्जामिनेशन, अगर वही वाला पैटर्न इस बार भी फॉलो किया जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वही फॉलो किया जाएगा। तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलाहाबाद के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा जो चीज है वो हमारे पास में आ जाती है इंटरव्यू। तो जो भी एस्पिरेंट्स कट ऑफ को क्लियर करेंगे रिटन एग्जामिनेशन, जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के ऊपर आधारित, जिसमें से 30 जनरल एप्टीट्यूड या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं और 70 आपके क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर आधारित हैं। ऑफलाइन में एग्जामिनेशन हो रहा है, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं अभी तक के बताई गई है। इंटरव्यू कंडक्ट होगा एंड देन फाइनली इन दोनों ही चीजों के आधार पे आपका सिलेक्शन या कट ऑफ जो है वो रिलीज होंगे एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी चीजें होंगी। सो ये एक तरीके से आप कह सकते हो यूपीएचईएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती यूपीएचईएससी के द्वारा रिलीज की जाती है उसका एक एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। अब अगर हम डेट्स की बात करें, यानी प्रस्तावित डेट्स क्या दी गई है, क्या नया आयोग बन रहा है, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या प्रस्तावित डेट्स हैं, अगर हम इसके ऊपर देखने की कोशिश करें तो इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवक चयन आयोग है उसके द्वारा सहायक आचार्य, प्रवक्ता संवर्ग तथा प्रशिक्षक स्थानक शिक्षक, यानी यूपी में पीजीटी लेवल के ऊपर भी वैकेंसीज थी जिनका एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराया। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज थी, अगेन एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराया। तो अब ये कह रहे हैं उन सारे एग्जामिनेशंस को ये कंडक्ट कराएंगे। कब कराएंगे कंडक्ट? इन्होंने कहा है कि ये एग्जामिनेशन दिसंबर का महीना, यानी दिसंबर 2024 के तीसरे सप्ताह से जनवरी के द्वितीय सप्ताह, यानी अगर हम तीसरे सप्ताह की बात करें तो जो है करीब करीब 20 दिसंबर के आसपास से मिड ऑफ जनवरी के बीच में इन डेट्स के ऊपर इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे वो यूपी की पीजीटी लेवल की एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जामिनेशंस हैं, इन सबको इस ड्यूरेशन के अंतर्गत कंडक्ट किया जाएगा। अब क्योंकि नवंबर अभी चल रहा है और अगले 1 महीने के बाद ये बोल रहे हैं एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, चाहे वो पीजीटी लेवल का एग्जामिनेशन है चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जामिनेशन है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि फॉर्म्स रीओपन नहीं होंगे हमारे लिए।
अगर रीओपन होते हैं तो कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 साल में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया होगा, वो फॉर्म भर देंगे और आपका कंपटीशन हाई हो जाएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि फॉर्म्स आपके रीओपन नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यूपी में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 2022 में भी फॉर्म भर के रखा होगा। अभी 2022 में भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी एंड बैक टू बैक आई थी ये वैकेंसी। HAC इसके पहले कंडक्ट किया गया था 19 में जो फॉर्म्स रिलीज हुए थे, उसके बाद में वापस 22 में आफ्टर कोविड ये वैकेंसीज जो है वो हमारे पास में आई थी। जैसे ही कोई अपडेट होता है, अगर फॉर्म्स रीओपन होते हैं जिसके चांसेस कम है, मैं आपके साथ डेफिनेटली इसी चैनल के ऊपर जुड़ूंगी विच इज UGC नेट अड्डा 24/7। और जैसे ही एग्जैक्ट डेट्स रिलीज होती हैं, क्योंकि ये प्रस्तावित डेट्स इन्होंने देके रखी हैं, तो जो भी एग्जैक्ट डेट रिलीज होंगी उनके साथ भी मैं इसी चैनल के ऊपर आपके साथ में जुड़ूंगी। एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो अपनी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने बीच में रोक दी थी तो, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया। तो एग्जामिनेशन की तैयारी अपनी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। जो हेल्प आपको रिक्वायर्ड है, आपको लगता है कि मैम इस तरीके के सेशंस होने चाहिए, चाहे वो PYQ से रिलेटेड हो सकते हैं सेशंस, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं सेशंस, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस तरीके के सेशंस आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं, तो आपके लिए वो सेशंस जो है वो अरेंज किया जाएगा। एंड इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जैसे ही इस तरीके की कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप तक सबसे पहले वो पहुंच सके। सो विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।